Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I clear? Am I audible? Can someone confirm if they can hear me clearly? Alaikum salam wa rahmatullahi wa Alaikum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Yes, mashallah, it's clear. Inshallah, alhamdulillah. Let's begin. 29th session of the sealed nectar ar-rahiq al-makhdum biography of our noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we were in the middle of the बैटल ऑफ बदर. कल हम जंगे बदर के बीच में थे और हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम आर्मीज जो थी वो कुरैश की जो मक्कन आर्मी थी उन लोगों के ऊपर हावी हो रही थी. एंड द लास्ट वी फिनिश वाज के इवन इब्लिस जो शैतान सुराका बिन मालिक बिन जुशामा अल मुदली जी के भेस में था वो भी भाग खड़ा हुआ. एंड ही रैन ऑफ एंड जंप्ड इनटू द सी. तो वो भागा और समुद्र में उसने छलांग लगा दी. The Makkan ranks began to flee. The ranks of Quraysh began to give way and their numbers added to nothing but confusion. The Muslims followed their retreating steps, eagerly killing or taking captive of all those who fell within their reach. Retreat soon turned into humiliating flight and they fled in haste, casting away their armor, abandoned beasts of burden, camp and equipment. अभी यानी देखा जाए तो मुस्लिम्स आर्मी जो है वो उन पे हावी हो रही है, वो उनको कत्ल कर रही है, वो उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है और ये जो भाग रहे हैं इनके बीच में भगदड़ मच रही है. ऑफ कोर्स इनका कॉन्फिडेंस गया, इनका जो भी इरादे थे, जितनी भी इनकी स्किल्स थी वो सब इधर की उधर हो गई और ये सिर्फ भाग रहे हैं, ये अपनी जानों को बचा रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड हैं. पूरी आर्मी जो है वो तितर बितर हो गई है और किलिंग चल रही है और जो जिन्हें बंदी बनाना है उनको लिया जा रहा है. वो अपने अपने कहते हैं ना आर्मर्स को और अपने अपने औजारों को पकड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, अपने कैंप्स को अबैंडन कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स को अबैंडन कर रहे हैं. सो इन अ वे देखा जाए तो मुस्लिम आर्मी की अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली वो अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं. Abu Jahl stands firm. The great tyrant Abu Jahl, upon seeing the adverse course of the battle, tried to stop the tidal wave of the Islamic victory by provoking the mushrik and encouraging them by all means available and begging them in the name of Allah and Al-Uzza and other pagan deities to stand firm in place and hit back against the Muslims, but to no avail. अब जहां पर जो नॉर्मल मक्कन्स थे वो इधर उधर तितर बितर हो रहे थे, डर के भाग रहे थे, वहां पर अबू जहल जो था वो बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ था. वो उधर खड़े होके अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था. वो अपनी जो उनकी जो मूर्तियां थी, जो उनके खुदा थे अल्लाह अल-उज़्ज़ा और दूसरी जो उनकी मूर्तियां थी जिनकी वो इबादत करते थे, उनका वास्ता दे के उन लोगों को याद दिला रहा था कि आप लोग भागो मत, खड़े रहो, मुसलमान को जीतने मत दो. लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा था. Their morale had already been reduced to zero and their lines broken down. जैसे कि ओके नॉर्मली फाइट्स में और क्या कहते हैं उसको, इस टाइप के मिलिट्री ऑपरेशंस में अक्सर हमने देखा है जो कमांडर ऑफ द चीफ होते हैं, जो लेफ्टिनेंट्स होते हैं, वो इस तरीके से अपने टीम मेंबर्स को, अपनी सोल्जर्स को जो है वो उनका मोराल जो है, उनकी जो अंदर से विल पावर है उसको एनकरेज करने के लिए काफी सारे वर्ड्स यूज करते हैं. दे ट्राई टू इंस्पायर देम. लेकिन यहाँ पर इनका जो मोराल था वो ऑलरेडी जीरो हो चुका था और वो जो उनके अंदर की जो एक फीलिंग थी वो बिल्कुल लो पे चल रही थी. देयर वाज नो इंस्पिरेशन, देयर वाज नो एनकरेजमेंट. कोई वर्ड्स, कोई कलिमात, कोई एक्शन उनके ऊपर असर नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने दिल से अपने हथियार डाल दिए थे, उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिए थे. He then began to realize the reality of his pride and arrogance. None remained around him except a gang of ill-fated mushrik whose resistance was crushed by an overwhelming storm of courage, inspired by true piety and courage and the pursuit of martyrdom. अब आप देखें, एक तरफ है उनकी घमंड, उनका तकब्बुर, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है? ये जिसके अंदर घमंड और तकब्बुर है उसके आसपास कौन है? जिनके नसीब जो है वो बेचारों के बर्बाद हुए थे. क्यों? क्योंकि उनके नसीब में हार लिखी है. और इनके ऑपोजिट में जो मुस्लिम्स हैं वो किस तरीके से खड़े हैं? वो अपनी हिम्मत से खड़े हैं. वो अल्लाह ताला का उनके दिल में फियर है, तकवा वाले हैं, परहेजगार हैं, नेक लोग हैं और उनके अंदर शहादत का जज्बा है क्योंकि उनकी जो फेथ है वो सुभान अल्लाह किस पर है? वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर है, वो कुरान के ऊपर है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है. तो इनका सामना जब ये झूठी और बेबुनियाद चीजों के सामने जब आ रहा है तो इनकी कोई बिसात नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं. एंड अबू जहल इज सीइंग दिस इन फ्रंट ऑफ हिज आईज.
Abu Jahl was deserted and left by himself on his horse, waiting for death at the hand of the two courageous lads of the helpers. सारे लोग भाग खड़े हो गए और अबू जहल जो है वो अकेला खड़ा है, अपना यानी अकेला बेचारा रह गया, अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है अपनी मौत का। और उसकी मौत किसके हाथों होनी है? दो करेजियस लड़के अंसार्स में से। Abdurrahman bin Auf related the following interesting story in this regard. I was in the thick of the battle when two youths, still seemingly inexperienced in the art of fighting, one on the right and the second on the left. One of them spoke in a hushed voice, asking me to show him Abu Jahl. I asked about his intention, to which he replied that he had a strong desire to engage with him in combat until either of them was killed. It was something incredible to me. अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो रदियल्लाहु अन्हु इसका किस्सा सुना रहे हैं इस इंसिडेंट का कि जब जंग एकदम पीक पर थी, इन द थिक बैटल, यानी सब चल रही है, बिल्कुल मुठभेड़ चल रही है, उस बीच में दो यंग लड़के उनके पास आए जो बहुत इनएक्सपीरियंस लग रहे थे कि उनको आर्ट ऑफ फाइटिंग इतना आता नहीं है। एक राइट साइड पे खड़ा था, एक लेफ्ट साइड पे खड़ा था और एक ने उनसे कहा कि आप मुझे बताओ अबू जहल इनमें कौन है। तो फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनसे पूछा कि आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी डिजायर है, मैं चाहता हूं कि मैं अबू जहल के साथ जंग करूं और हम दोनों में से यानी एक का कत्ल हो, यानी मुझे पूरी तरह से उसको इसके साथ लड़ना है। और ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ताज्जुब में आए। I turned left and the other said something to the same effect and showed a similar desire. यानी राइट साइड वाले जो लड़के ने कहा था वही चीज लेफ्ट वाले ने भी कहा। दोनों की तमन्ना थी कि वो अबू जहल के साथ जंग करे और उसका यानी दोनों में से एक पार्टी को कत्ल हो। They both rushed swiftly towards the spot and without a moment's hesitation struck him simultaneously with their swords and finished him off. जैसे ही अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उनको बताया कौन अबू जहल है, ये दोनों उसके ऊपर एकदम लपके और अपनी तलवारों से वार किया और उसका कत्ल किया। They went back to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, each claiming that he had killed Abu Jahl to the exclusion of the other. अब दोनों दौड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर देने के लिए कि मैंने मारा अबू जहल को, दूसरा कहता है मैंने मारा अबू जहल को। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked if they had wiped the blood of their swords and they answered that they had not. He then examined both swords and assured them that they both had killed him. अभी जब ये दोनों जंग कर रहे हैं, मतलब ना जंग कर रहे हैं, बट दोनों जन जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट वो लेना चाह रहा है, दूसरा वाला क्रेडिट लेना चाह रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को रिजेक्ट नहीं किया। आप देखिए उनका हर एक जगह पर एज अ जज, अब आप देखिए उनका अदल किस तरीके से है, कैसे वो जैसे एविडेंस बेस्ड उनका जजमेंट है। उन्होंने कहा आपने क्या अपनी तलवारों में से खून पोंछ दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमने साफ नहीं किया। तो उन्होंने कहा दोनों अपनी तलवारें दिखाओ, आई विल एग्जामिन। उन्होंने देखा तो दोनों की तलवारों पे खून लगे हुए थे, which means he was killed by both of them. When the battle concluded, Abu Jahl's spoils were given to the Muad bin Amr bin al-Jamuh because the other Muad bin al-Afra was later killed in the course of the same battle. जब बैटल खत्म हुआ तो अबू जहल की जो स्पॉइल्स यानी उसका जो रेमिनेंट्स था उसके तरफ से, यानी उसकी तलवार, उसके घोड़े, उसके जो आर्मर्स वगैरह जो उसके पास जो चीजें मिली वो मुआद बिन अमर बिन अल जमा को दिया गया था, बिकॉज मुआद बिन अल अफरा जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी बैटल में। At the conclusion of the battle, the Prophet Muhammad ﷺ wanted to look for the arch enemy of Islam, Abu Jahl. Abdullah bin Masud found him on the verge of death, breathing his last. He stepped on his neck, addressing him, "Have you seen how Allah has disgraced you?" The enemy of Islam still rebelliously answered, "I am not disgraced. I am no more than a man killed by his own people on the battlefield," and then inquired, "Who has won the battle?" Ibn Masud replied, "Allah and his messenger, sallallahu alaihi wasallam." Abu Jahl then said, with a heart full of bitterness, "You have followed difficult ways, you shepherd." Ibn Masud used to be a shepherd working for the Meccan nobles. अभी जब ये बैटल खत्म होने पर है, यानी इनके लोग भाग गए, मर गए और इनके जो लीडर्स थे उनका भी कत्ल होने लगा, तो ऑलमोस्ट इट इज यानी एंड ऑफ द बैटल, एंड सुभान अल्लाह, बाय द इज़्न ऑफ अल्लाह एंड द हेल्प ऑफ अल्लाह मुस्लिम्स जीत गए हैं। अब अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ना वो पहुंचे किसके पास? अबू जहल के पास, क्योंकि इसने बहुत सारे जुल्म किए हुए थे और बड़ी बड़ी बातें करता था। तो इट इज ऑलवेज यानी इट्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि आप देखें कि अल्लाह ताला जो इस तरीके के जालिम है या जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, आपने उनके अगेंस्ट में सब्र किया, आपने उनके अगेंस्ट में उनका मामला जो है अल्लाह के सपोर्ट किया। जब अल्लाह का कानून और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आप देखें कि उनके साथ मामला क्या हुआ है। तो सिमिलरली अब्दुल्ला बिन मसूद जो है वो अबू जहल की तलाश में निकला। उसने देखा कि वो अपनी आखिरी सांसें भर रहा था और फिर ही वेंट, वो उसके पास गया और उसके
पास जाके उसके नेक पे स्टेप करते हुए कहा कि तुमने देखा अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, किस तरीके से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। तो फिर भी उसकी अकड़ जो है वो खत्म नहीं है। वो कहता है मैं बिल्कुल भी मुझे मुझे कोई डिसग्रेस नहीं हुआ अल्लाह की तरफ से, मैं अपने ही लोगों की वजह से और अपने ही लोगों के हाथ से मेरा कत्ल हुआ है। बिकॉज उसके लोग भाग गए थे ना, तो वो भाग गए इस वजह से मैं हार गया वाला एटीट्यूड है उसका। फिर वो पूछ रहा है कौन जंग जीत गया। तो अब इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उनके मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अबू जहल ने बिटरनेस से, बहुत कड़वाहट से बोला कि तुम जो है बहुत डिफिकल्ट रास्तों से आए हो शेपर्ड, यानी इब्ने मसूद जो थे वो उनके लिए चरवाहा का काम करते थे, तो वो से कहते तुम बड़े डिफिकल्ट मुश्किल रास्ते से गुजर के आए हो चरवाहे। तो यानी अब देखें कि जो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कोई एक जो इविल है ना वो स्टार्ट से लेकर एंड तक इविल ही है, मरे दम तक उनकी अकड़ उनकी तकब्बुर नहीं जाती। अभी आप देखें वो मर चुका है, मतलब मर चुकने के बिल्कुल करीब है, आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन उसकी तकब्बुर, उसकी अना, उसकी घमंड, उसके इविलनेस में जरा भी कमी नहीं आ रही है। Ibn Masud then cut off his head and took it to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who on seeing it began to praise Allah. फिर इब्न मसूद ने क्या किया, कट उसकी गर्दन किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात इस तरीके से थे, Allah is great, praises to Allah who has fulfilled his promise, helped his servant and alone defeated the confederates. अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी सदक़ा वादहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक उनका तर्ज अमल रहता था कि हर शय में, हर चीज में, हर इवेंट में अल्लाह की हमदो सना, हर जगह पर सिर्फ अल्लाह को बढ़ाई देना, हर चीज का क्रेडिट सिर्फ अल्लाह को देना। नॉट दैट के आई एम द ग्रेट लीडर, मेरी सुपरविजन में मेरी मिलिट्री स्किल्स अच्छी थी, मेरा ये था। यस्टरडे हमने जिक्र किया था दैट वी विल बी एलिमिनेटिंग आई सेंटेंस फ्रॉम हमारे कलिमात में से जितने भी आए हैं हम उसको निकाल देंगे, बिकॉज हमें ऐसे चलना है, ऐसी आजिजी से चलना है कि हमारी जात कोई नहीं। हमारी लाइफ में जो भी बेहतरी हो रही है अल्लाह की तरफ से हो रही है, हमारी लाइफ में जो भी आजमाइशें आ रही है वो हमारी ही अमल की वजह से आ रही है। हमें उसको सब्र के साथ इस्तग़फ़ार करते हुए उसको रेक्टिफाई करते चलना है। लेकिन किसी भी भली चीज का या किसी भी नेमत का या किसी भी रिस्क का जो हमें मिलता है उसका कमाल हमारा नहीं होता, उसमें सिर्फ अल्लाह की ही मेहरबानी होती है। तो सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह को जाना चाहिए, हमारी अपनी कोई जात नहीं है। He then set out to have a look at the corpse. Then he said, this is the pharaoh of this nation. Hada fir'aunu hadihil ummat. यानी ये अबू जहल जो था ये इस उम्मत का फिरौन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी डेड बॉडी भी देखने के लिए गए। सम सिग्निफिकेंट इंस्टेंसेस ऑफ डिवोशन, अभी कुछ और किस्से हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हमें नजर आएगा कि ये किस तरीके से डिवोटेड थे। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam advised his companions to preserve the lives of some men from Banu Hashim who had gone out to Badr with the polytheists unwillingly because they feared the censure of their people. Among them, he named Al-Abbas bin Abdul Muttalib and Abul Bukhtari bin Hashim. He ordered the Muslims to capture but not to kill them. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो प्रिजनर्स ऑफ, बोलते हैं ना प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो होते हैं, वो दुश्मनी पार्टी में से जिन लोगों को वो बंदी बना लेते हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या मामला करना है। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान अल्लाह हम जानते किस तरीके से हैं वो, उनके साथ क्या मामला होना चाहिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसाइड करना था। अब हम जानते हैं कि जो कुरैश की जो मक्कन आर्मी थी उसमें सारे ही लोग जो थे वो दुश्मन नहीं थे, सारे ही लोग जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में नहीं थे, अल्लाह के अगेंस्ट में नहीं थे, मगर वो मौका ऐसा था, माहौल ऐसा था कि they were forced to fight against मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खास तौर से ये जो दो लोग थे अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अबुल बुख्तारी बिन हाशिम, इनके बारे में उनको कहा कि इनको आप कत्ल मत करो, जस्ट स्पेयर देम। Abu Hudayfa bin Utbah showed great surprise and commented, saying, we kill our fathers, children, brothers and members of our clan and then come to spare Al-Abbas. अब आप देखें अबू हुदैफा बिन उतबा बड़े ताजुब से होके वो कह रहे हैं कि हमने जो है अपने बच्चे, अपने बाप, अपने भाई, अपने कुंबे के लोगों को कत्ल किया है, और वल्लाही आप जो है अल-अब्बास को छोड़ें। By Allah, if I see him, I will surely strike him with my sword. On hearing these words, Allah's messenger, addressing Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, said, is it fair that the face of the messenger's uncle be struck with the sword?
Umar radiallahu anhu got angry and threatened to kill Abu Hudhaifa. Later, he said that extreme fear had taken firm grip of him, and felt that nothing except martyrdom could expiate for his mistake. He was killed later on during the events of Al-Yamama. अब ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं अबू हुदैफा बिन उदबा का जो कमेंट था कि हमने अपने बाप, अपने बच्चे, अपने भाइयों के, हमारे कुंबे के लोगों को हमने कत्ल किया, तो अगर हमें वो दिख जाए तो हम उसको जो है स्वॉर्ड से स्ट्राइक करेंगे। ये बात सुनकर अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब को एड्रेस किया और कहा कि क्या ये बात सही होगी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल को इस तरीके से स्ट्राइक करो स्वॉर्ड के साथ। अब उमर रदियल्लाहु अन्हु, आपको पता है उनका नेचर कैसा था, ही वाज लाइक अ वेरी स्ट्रांग एंड बहुत जल्दी गुस्से वाले कैरेक्टर होते थे वो, तो इमीडिएटली वो उठे और उन्होंने इसको धमकी दी अबू हुदैफा को कि यानी इफ यू टॉक लाइक दिस फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपको देखो कहीं ना कहीं जाकर अपने लीडर, अपने नबी, अपने रसूल के लिए एक रिस्पेक्ट होता है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट डेकोरम। एंड सुभान अल्लाह, सहाबीज का ऐसा तर्ज अमल था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहते थे, उनके ऑर्डर्स का वेट करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी आवाज के ऊपर आवाज नहीं अपनी लाउड करते थे। तो इस तरीके से जब इस अबू हुदैफा ने इस तरीके की कलिमात यूज किए तो उमर इब्न खत्ताब गॉट रियली रेज्ड, उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उसको धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं तुमको किल कर दूंगा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अब अबू हुदैफा के अंदर बहुत वो आ गया, फियर आ गया, बहुत ज्यादा वो फियरफुल हो गया इस बात से, और उसने कहा कि मेरी ये जो खता हुई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरीके की बात की उनके चचा को लेकर, तो मेरे पास अभी इसका कफारा सिर्फ एक ही है, वो है कि मैं शहीद हो जाऊं, तभी ही जाकर शहादा मेरी कफारा होगी। और अल-यमामा की जो जंग हुई थी उसके अंदर उनको शहादत नसीब हुई थी, ठीक है। तो ये अभी आपको एक इंसिडेंट है, एक एग्जाम्पल है बताने का कि किस तरीके की डिवोशन। अब हमारे लिए इसमें कौन कौन से लेसन हो सकते हैं। एक लेसन ऑफ कोर्स जो भी है, एंड ऑफ द डे हमारा अदब और एहतराम टुवर्ड्स अवर एल्डर्स बहुत जरूरी है, हमारा अदब और एहतराम टुवर्ड्स अवर रसूल बहुत जरूरी है, बट ऑफ कोर्स वी डोंट हैव द फिजिकल थिंग। हमारे लिए सबसे बेस्ट डिवोशन क्या होता है कि उनकी सुन्नत को फॉलो करना, ठीक है। बट अगर समझो आप किसी अतराफ में हो, मसलन इन अ फैमिली और इन अ सेटअप जहां पर आपके एल्डर्स हैं, तो आपको उनको उस तरीके का रिस्पेक्ट देना चाहिए। कभी भी इमोशंस में आकर और अपनी सेंटिमेंट्स में बहकर बेहुरमती किसी की एल्डर्स की नहीं करनी चाहिए। द पीपल हु रिस्पेक्ट योर डिमांड रिस्पेक्ट एंड ऑनर फ्रॉम यू, यू हैव टू गिव देम दैट ड्यू रिस्पेक्ट। दूसरा, अगर आपसे गलती हो भी जाती, बीइंग ह्यूमन समटाइम्स इट हैपेंस, हम लोग कोई एंजल्स नहीं है, हम फरिश्ते नहीं है, ऑटोमेटेड नहीं है, हमारे पास होती है कभी कोई डिफरेंट कैफियत होती है माइंड की, हो जाता है, तो हमें उसका कफारा या एक्सपिएशन जरूर करना चाहिए, उस गलती का एतराफ करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, और जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो लेने चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और उस वक्त हमारे अंदर पर्सनल ईगो हमारा सामने आना नहीं चाहिए। When we are supposed to apologize, अगर हम किसी छोटे के साथ भी कोई गलती करें, feel free to say sorry, कोई मुश्किल नहीं है। इस दुनिया में इस हालात में अपने मैटर सॉल्व कर लें, क्योंकि जब आखिरा में अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी या नाउजुबिल्लाह उनके गुनाह लेने पड़ेंगे, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई टू सेटल योर अकाउंट। दूसरा इंसिडेंट, Abul Bukhtari bin Hashim had already done his best to restrain his people, the Makkans, from committing an act of folly against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while the latter was still in Makkah. अभी जो दूसरे बंदा था जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनका कत्ल नहीं करना, वो थे अबुल बुख्तारी बिन हाशिम। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो मक्कन्स हैं वो लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में कुछ भी ना करें, लेकिन वो उस वक्त मक्का में ही थे, तो इसीलिए उनके लिए क्या मुश्किल पड़ रही थी कि he could not, okay, वो अपनी तरफ से अपनी जितनी उनकी वो थी इस्तेदाद थी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं, रोक भी नहीं सकते थे जब ये लोग वॉर के लिए जा रहे हैं। He was forced to do that. He also neither heard nor was reported to have uttered anything repugnant with regards to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besides, he had been among the people who tried to invalidate the boycott alliance taken against Banu Hashim and Banu अब्दुल मुतालिब। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी भी कोई भी गलत बात या कोई कलिमात अगेंस्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं की थी, और उन्होंने बहुत बार क्या कहते हैं, ये जो बॉयकॉट किया था उन्होंने, बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुतालिब का जो बॉयकॉट हो रहा था, उसमें भी उन्होंने काफी कोशिश की थी कि कुछ गड़बड़ ना हो या उन लोगों उनके अगेंस्ट ना हो या उनके साथ ताल्लुकात जो है कता ना करें।
Here, however, in the Battle of Badr, he insisted on fighting unless his compatriot was spared. Al-Mujtir bin Zayd al-Balwi, with whom he was engaged in fighting, replied that the other was not included in the Prophet's recommendation. The fight went on to end in Abul Bukhtari's death. लेकिन बैटल ऑफ बदर में क्या हुआ था कि उनके जो साथीदार थे ना, उनको स्पेयर नहीं किया गया था. ऑफ कोर्स आई मीन, यानी अभी आपके दुश्मनी साइड पर अगर आपका कोई हमदर्द मौजूद है, लेकिन वो दुश्मनी साइड पे और जंग का माहौल है, तो आप जो है उनको स्पेयर नहीं करोगे. तो अल-मुजदिर बिन जियाद अल-बालवी, विद हुम, जिसके साथ वो जंग कर रहे थे, replied that the other was not included in the Prophet's recommendation and the fight went on to end in Abul Bukhtari's death. यानी जो भी हुआ, बट डेथ जो अदर कंपैट्रियट थी उसकी लाजिम थी, बिकॉज जंग का माहौल था. तो अभी उसमें आप जो है ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे. हत्ता के जो दुश्मन है उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी है, बट यू कांट हेल्प इट. Abdurrahman bin Auf and Umayyah bin Khalaf had been close friends during the pre-Islamic era. अब एक अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमैया बिन खलफ जो है वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे दौरे जालियत से. When the battle of Badr ended, Abdurrahman saw Umayyah and his son among the captives. अब आप नजारा देखिए, उनके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है. अब जब ये जंगे बदर खत्म हुई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बेस्ट फ्रेंड उमैया और उसके बेटे को देखते हैं कि वो लोग जो हैं बंदी बने हुए हैं. He threw away the armor he had as spoils and walked with them both. Bilal, the Prophet's scholar for prayer, saw Umayyah, and soon all the torture he had been put to at the hand of this man dawned upon him. अब और दूसरा किस्सा सुने. बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, जिनके ऊपर टॉर्चर हुआ था, किसने टॉर्चर किया हुआ था? उमैया ने, जो अभी उनके सामने बंदी बन के आया हुआ है. बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की नजर पड़ी उमैया के ऊपर, तो उनको वो सारी चीजें फ्लैशबैक मेमोरी आ गई, जो जो जुल्म उनके ऊपर हुए थे. एंड ही swore he would have revenge on उमैया. उन्होंने अपने दिल में कसम उठा रखी थी कि मैं जो है वक्त आएगा बदला जरूर लूंगा उमैया से. Abdurrahman tried to ease the tension and turn the difficult situation around favorably, but with no success. अब अब्दुर्रहमान जो है, जिनके वो बेस्ट फ्रेंड थे उमैया, वो बहुत कोशिश की उन्होंने कि मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए या टेंशन जो है वो कम हो जाए, लेकिन नहीं हुई. The Muslims gathered around and struck Umayya's son with swords. At this point, Abdurrahman called upon his old friend to run for his life, but he was put to the sword by different people and laid down dead. उमैया का जो बेटा था उसको कत्ल कर दिया गया था और मुस्लिम्स जो हैं अभी उमैया के आसपास जमा हो गए थे. तो इमीडिएटली अब्दुर्रहमान ने उसको कहा कि भागो, अपनी जान बचा के भागो यहाँ से. लेकिन ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप सराउंडेड हो, आपके पास पूरी सिक्योरिटी उनके लिए मौजूद है, तो वो जाना उसका मुश्किल था. एनीवेज, लोगों ने उसको, उमैया को भी कत्ल कर दिया. Abdurrahman, completely helpless and resigned, said, "May Allah have mercy on Bilal, for he deprived me of the spoils and I have been stricken by the death of my two captives." यानी अब्दुर्रहमान जो है वो अभी बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था और बहुत दुखी हो रहा था, और लेकिन फिर भी वो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को दुआ दे रहा था कि अल्लाह ताला बिलाल को ब्लेस करे, बिकॉज उसने उनका जो स्पॉइल्स है कैप्टिव्स का, जो दोनों थे, उनका लेने नहीं दिया, और ये जो दोनों बंदी थे वो अपनी सही जगह पे, यानी उनके साथ जो मामला हुआ वो हो गया खत्म. And have been stricken by the death of my two captives. On the moral value, the Battle of Badr was an inescapable conflict between the forces of good and evil. In the context, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu did not spare the life of any politist, even his maternal uncle Al-As bin Hisham bin al-Mughira. मॉरल लेवल पे अगर हम देखें जंगे बदर कि किसके बीच में ये लड़ाई हो रही थी, तो ये मक्कन्स और मदीनियंस के बीच में नहीं हो रही थी, ये अच्छाई की बुराई के ऊपर जंग थी. ठीक है ना, यानी बुराई जो थी उसका खात्मा हुआ अच्छाई के हाथों बिइज़्निल्लाह. इस पर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने एक भी मुशरिक की जान नहीं बख्शी, हत्ता कि मेरे मटरनल अंकल यानी उनके जो मामू थे अल-आस बिन हाशिम बिन अल-मुग़ीरा भी उमर इब्न खत्ताब के हाथों कत्ल हुए थे. क्यों? इसमें कोई रिश्तेदारी, कोई भाईबंदी, कोई हमारा हम कुंबा और काफिला और कैंप, कोई नहीं. एक है दोस्त का साइड, एक है दुश्मन का साइड. जो दुश्मन का साइड है खत्म. और ये दुश्मन जो है ये पर्सनल अपना मामला नहीं, यानी हमारा पर्सनल मामला नहीं. ये कौन सा मामला? ये अल्लाह के दुश्मन, ये इस्लाम के दुश्मन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है. तो सबसे बड़ी तरजीह जिसको दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? अपने दीन इस्लाम को दी जा रही है. पर्सनल रिलेशन, अपने पर्सनल फ्रेंडशिप, कोई चीज नहीं, सब तर्क. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu shouted at his son Abdurrahman, still a polytheist and fighting with them, "Where is my wealth, you wicked lad?" The son answered that it was gone with the wind.
अब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का जो बेटा है जो अभी तक मुशरिक था, अब्दुल रहमान, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं और उसको पूछ रहे कि मेरा माल कहाँ है। एज वी ऑल नो, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेरी वेल्दी, ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, और उनके पास काफी माली अल्हम्दुलिल्लाह थे मक्का में। तो ही इज आस्किंग हिम, मेरा माल कहाँ है? तो बेटा जवाब दे रहा है कि इट वाज गॉन विद देम, वो हवा में उड़ गया। When the battle ended, the Muslims captured some mushriks and held them in captivity. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam looked into the face of Sa'ad bin Mu'adh, the head of the Prophet's guard, and understood that he was averse to taking the enemy as prisoners. Sa'ad said that it was the first victory of the Muslims over the forces of mushrik, and he would have preferred slaying them than sparing their lives. अभी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पर्सनल प्रोटेक्टर यानी जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे ना, साद बिन मुआद, तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही ये बंदी बनाए गए ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, अपना सजेशंस दे रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुशरिक्स हमने जिनको अपने बंदी बनाया है, इनको कत्ल कर देना चाहिए, रादर देन कि हम इनको एज अ बंदी बनाकर अपने पास रखें। इनको, हमारी पहली विक्ट्री है, ये मुस्लिम्स की पहली विक्ट्री है, तो ये सारे मुशरिक को कत्ल कर देना चाहिए। On the day of Badr, the sword of Uqasha bin Mihsan al-Asdi broke down. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him a log of wood, which he shook, and it immediately turned into a long, strong white sword. Uqasha went on using the same sword in most of the Islamic conquests until he died during the apostasy wars. इसमें एक मिराकल है, मौजज़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उकाशा बिन मिहसान अल असदी की तलवार टूट गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक लकड़ी का टुकड़ा लॉक दिया, और जैसे ही उसने उसको हिलाया, वो एक स्ट्रॉन्ग वाइट चमकती हुई तलवार बन गई। और उकाशा ने सेम तलवार जो है काफी सारे अपनी जंगों में यूज करी, एंड लास्ट में फिर वो मुर्तद के साथ जब उनका वॉर हुआ था उसमें वो कत्ल हुए थे। When the war ended, Musab bin Umair al-Abdari saw his brother, still a mushrik, being handcuffed by an Ansari man. Musab recommended that the helper tighten the knot, for the prisoner's mother was wealthy enough to ransom her son. Abu Aziz, Musab's brother, tried to appeal to his brother by invoking family ties, but the latter firmly replied that the helper was more eligible for ties of brotherhood than him. Subhanallah. Musab जो थे, ये भी जो रदियल्लाहु अन्हु जो थे, ये भी बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते थे मक्का के, एंड इफ यू रिमेंबर इनके काफी सारी हदीसें हैं, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने अपने भाई को देखा जो कि मुशरिक था और बंदी था, तो वो अंसारी उनको लेकर आ रहा था उनके भाई को, तो वो अंसारी को कहते हैं कि इसके हाथ जो है जरा अच्छी तरह से गार्ड जो है टाइट करो, क्योंकि इसकी जो माँ है वो रैंसम कर सकती है। उनका कहने का मकसद ये था कि यानी ही इज गिविंग तरजीह टू इस्लाम मोर देन द फैमिली टाइज, और वो अंसार को कह रहा है कि इसके हाथ बराबर बांधो, इसको छूटना नहीं चाहिए, यानी इसके साथ मामला जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगले की जो माँ है, यानी ऑफ कोर्स वो मुसाब की भी माँ है, बट डेफिनेटली इस्लाम में नहीं है, तो ही इज काइंड ऑफ नॉट डिक्लेयरिंग इट लाइक दैट। वो अभी भी वो अपनी मदर को जो है वो उसकी मदर की तरह, उसके भाई की मदर की तरह डील कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक इस्लाम के फोल्ड में नहीं आई थी, एंड शी इज रिच। तो उन्होंने कहा इसको टाइट तरीके से पकड़ो, वरना इसकी मदर जो है वो रैंसम देके छुड़वा देगी। अब अबू अजीज मुसाब का जो ब्रदर था वो उसको इमोशनल कर रहा है, फैमिली के वास्ते दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन मुसाब रदियल्लाहु अन्हु का रिप्लाई क्या था कि ये जो अंसार है ना जिसने उनको पकड़ा हुआ था, कहते ये अंसार जो है इसके साथ मेरा भाईचारा या इसके साथ मेरी ब्रदरहुड ज्यादा मायने रखती है, बिकॉज वो दोनों मुसलमान हैं, मुसाब और अंसार। When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered that the corpses of mushrik be dropped into an empty well, Abu Hudhaifa bin Utbah looked sadly at his dead father, who fought on the side of the polytheist. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noticed that and asked him about it. Hudhaifa said that he had never held the least doubt that his father met his fate deservedly, but he wished he had been guided to the path of Islam, and that is why he felt sad. Abhi, one of the Sahabas, Abu Hudhaifa bin Utbah, जब ये मामला हुआ कि जो डेड बॉडीज थी मुशरिक्स की उसको एक वेल के अंदर डाला जाएगा, तो अबू हुदैफा बिन उतबा ने देखा कि एक डेड बॉडी जो है वो उसके वालिद की है, जो अभी भी मुशरिक था, ऑफ कोर्स मुशरिक था, एंड देन कत्ल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो पूछा क्या बात है, क्या माजरा है। तो हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से यानी मेरे फादर का डेड एंड इस तरीके से होगा, एंड मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देते और ये इस्लाम पे आ जाते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा सैड हूँ, दुखी हूँ। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको थोड़ा सा कंसोल किया, थोड़ा सा हिम्मत दी और कहा as mentioned the outcome of the मतलब this is what I was trying to tell you yesterday also and every time we keep repeating कि आपके पास अगर कोई आता है या कोई अपनी एक इमोशन एक्सप्रेस करता है तो बी वेरी पॉजिटिव, एक अच्छी बात, एक भली बात, एक ऐसी कोई
कलिमात जिससे कि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, उसके अंदर एक हिम्मत आए और वो अल्लाह ताला से जुड़े और ज़्यादा उसका जो ईमान है वो ताज़ा हो। बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को एक अच्छा शेप दे के एक अच्छा अंजाम दें, क्योंकि कभी इंसान बहुत दुखी होता है या टूटा हुआ होता है तो वो जो आपके वर्ड्स हैं ना वो एक बाम की तरह इफेक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हमारे मुंह से किस टाइप की बातें निकल रही हैं। क्या हमारी बातों से उसका बोझा बढ़ेगा या हमारी बातों से वो और ज़्यादा टूटेगा या दुखी होगा या हमारी बातों से उसको हिम्मत मिलेगी। बी वेरी केयरफुल। How do you console people? How do you counsel people? How do you give them encouragement and inspire them rather than breaking or hurting them further? As mentioned, the outcome of the battle was humiliating defeat for the polytheists and a manifest victory for the Muslims. 14 Muslims were killed, of whom 6 were from the immigrants and 8 from the helpers. Alhamdulillah, देखा जाए तो इतनी बड़ी जंग और इतने कम तादाद के मुस्लिम्स और इतने ज्यादा तादाद के मुशरिक, लेकिन कितनों की कत्ल हुआ मुस्लिम्स में से? ऑफ कोर्स जंग में दोनों पार्टी में कुछ ना कुछ तो डैमेज डेफिनेटली होता है, लेकिन यहां पर आप देखें कितना, सिर्फ 14 मुस्लिम्स मरे, ओनली 14, जिसमें से 6 जो थे वो मुहाजिर में से थे और 8 जो थे वो अंसार में से थे। The mushriks sustained heavy casualties, 70 were killed and similar number taken prisoners. और मुशरिक्स में से 70 जो थे वो मर गए थे और तकरीबन 70 जो थे वो बंदी बना लिए गए थे। Many of the prominent men of Makkah and some Muhammad sallallahu alaihi wasallam's bitterest opponents were among the slain. Chief of these was Abu Jahl. जो मेन लीडर्स थे ना, नोटेबल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले दुश्मन थे, उनको वो तो मर चुके थे, जिसमें से सबसे बड़ा चीफ कौन था? अबू जहल था। On the third day, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam went out to look at the slain mushrik and said, तीसरे दिन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जो कत्ल कर दिए हुए थे मुशरिक, उनके पास पहुंचकर उन्होंने क्या कहा? What an evil tribe you were as regards your prophet. You belied me, but the others have believed. You let me down while the others have supported me. You expelled me, whereas the others have sheltered me. वो कहते हैं कितनी evil tribe थी, कितनी evil कुंबा था आप लोगों का। अपने नबी के मामले में आपने क्या किया? तुमने मुझे झुटलाया और दूसरों ने मुझ पे यकीन किया। तुमने मुझे नीचा रखा और दूसरों ने, यानी तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया और दूसरों ने मुझे सपोर्ट किया। तुमने मुझे जिला वतन किया और दूसरों ने मुझे शेल्टर दिया। He meant Makkans, he was comparing Makkans and Madinians here. He stood over the bodies of 24 leaders of Quraysh who had been thrown into one of the wells and started to call them by name and by the names of their fathers, saying, जब इनको तकरीबन 24 कुरैश के जो लीडर्स थे उनको जब कुएं में डाल दिया गया उनकी डेड बॉडीज को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और उनके बाप के नामों से पुकारना शुरू किया। Would it not have been much better for you if you would have obeyed Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alaihi wasallam? Behold, we have found that our Lord's promise does come true. Did you also find the promises of your Lord came true? अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और उनके वालिद के, उनके बाप के नाम से उनको पुकार रहे और उनको कह रहे हैं कि आपके लिए ये बेहतर नहीं होता कि आप अल्लाह पे यकीन रखते और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते। वो कहते हैं किसके किसके रब का वादा पूरा हुआ है, हाँ, आपके या हमारे? Thereupon Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, why do you speak to the bodies that have no souls in them? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने जवाब दिया, फिर उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि आप ऐसे लोगों से क्या बात कर रहे हो जिनकी रूहें ही नहीं है उनकी जिस्मों में। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, by him in whose hand is Muhammad sallallahu alaihi wasallam's soul, you do not hear what I'm saying any better than they do. वो कहते हैं कि जिसके हाथों मेरी रूह है, यानी ही मेंट अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कहते हैं कि तुम इतना क्लियरली नहीं सुनते जितना कि ये सुन रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ नबी, बीइंग अ रसूल, उनको ही हैड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारी रूहों के साथ भी जो मामला होता है ना, यानी ओके वी आर डेड, हमारी जो ये जो हमारी जो बशर वाली जो कंडीशन है, फिजिकल स्टेट वाली कंडीशन है, वो खत्म हो गई। नाउ वी आर फॉरवर्डिंग आवरसेल्फ इन आलम अल बरज़ख। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज अल्लाह गेव हिम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ कोर्स, तो ही न्यू कि मामला क्या होता है। हमें दिख रहा है कि ये नॉर्मल आदमी को दिख रहा है कि ये डेड बॉडी है, लेकिन इसकी जो रूहें हैं या इसकी जो सोल है और वो जो नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड हो रहा है, ओके, बरज़ख, आलम अल बरज़ख में फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसके साथ क्या मामला हो रहा है, ही नोज वेरी वेल एंड ही इज एड्रेसिंग दोज सोल्स। So he knows what Umar ibn Khattab radiyallahu anhu or any other else will not know, because Allah has opened up certain knowledge to him. लेकिन उतनी ही नॉलेज जितनी अल्लाह ने दी है, ओके, देयर इज नो आलिम अल गैब, इल्म अल गैब टू हिम, यानी कोई अनसीन या जो ढकी छुपी जो सिर्फ अल्लाह के पास है, वो नॉलेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं। अल्लाह के ने जो उनको नॉलेज ओपन की, रिवील की, बस वही नॉलेज उनके पास है। Makkah receives the
the distressful news. The Mushriks, having suffered a large punishment and a heavy defeat, retreated in disarray toward the valleys and hills, fleeing back to Makkah in a panic state, too ashamed to see their own people. अब मक्का में खबर पहुंच गई है कि कितनी बुरी तरह से इनकी हार हुई है और ये अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं वैलीज के अंदर और अपने ही लोगों से आंख मिलाने से शर्मा रहे हैं. Ibn Ishaq related that the first herald of the bad news to the Makkans was Haysuman bin Abdullah al-Khuzayah. He related to them the death of their nobles. At first, the Makkans did not believe him, thinking that he had gone mad. Soon the news was confirmed, and a state of incredible bewilderment overwhelmed the whole Makkan state. Ibn Ishaq रदियल्लाहु अन्हु रिलेट करते हैं कि जो बुरी खबर थी इनके हारने की मक्कन की, सबसे पहला अल-हैसुमन बिन अब्दुल्ला अल-खुज़ई ने दिया. जैसे वो उन्होंने आके बताया कि भाई हमारे सारे लीडर्स मर गए हैं, ऐसा मामला हो गया, हम हार गए हैं, तो मक्कन जो है वो उसकी बातों में यकीन नहीं करते, तो कहते हैं ये पागल हो गया है. लेकिन थोड़े टाइम बाद न्यूज़ जो है वो कंफर्म हो गई, तो सारा मक्कन स्टेट में जो है बहुत अजीब किस्म की कैफियत और गम और डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गई. Abu Sufyan bin al-Haris gave Abu Lahab a full account of the death and the disgraceful defeat they suffered. Abu Sufyan bin Haris ने Abu Lahab जंग के लिए नहीं गया था, उसने एक बंदा अपने तरफ से डिप्यूट कर दिया था, तो उसने आकर अबू सुफियान को पूरा किस्सा, पूरा मामला बताया. Emphasizing on the role played by the angels in bringing about their tragic end. उसने बताया कि इनको अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट मदद थी और फरिश्ते जो हैं वो जंग कर रहे थे हमारे साथ. Alongside Muslims, Abu Lahab could not contain himself and expressing his feelings of hatred began to beat, abuse and slap Abu Rafi radiallahu anhu, who was a Muslim, while retreating the role of the angels. अब उसकी कैफियत देखें, दौरे जहालियत वाले काम है ये सारे, जो पार्ट ऑफ इस्लाम का हिस्सा डेफिनेटली नहीं है. जैसे ही उसे पता चला वो अपने आप को मतलब बहुत गुस्सा होने लगा, उसके अंदर नफरत और बढ़ने लगी. इस गुस्से में उसने क्या किया, उसने अबू रफी उसके रदियल्लाहु अन्हु जो उसके पास था वो मुस्लिम था, तो उसने उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. और उम्मुल फदल रदियल्लाहु अन्हा was a Muslim woman, became frustrated by Abu Lahab's thoughtless behavior and struck him with a stick, splitting his head. अभी एक और उधर उम्मुल फदल रदियल्लाहु अन्हा थी जो मुस्लिम औरत थी, वो उसने देखा कि ये अबू रफी को थप्पड़े मार रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, तो उम्मुल फदल रदियल्लाहु अन्हा उठी, उसने एक लकड़ी से उसके सर पे दे मारा और उसको चोट लग गई अबू लहब को. He would die 7 days later from the worst type of ulcer and remain unburied for 3 days for the fear of shameful rumor being spread. His sons took him to a pit while maintaining their distance, hurled stones and dust at him in order to bury him. इसके साथ मामला देखो क्या हुआ. जो भी यानी इस तरीके से नबी के साथ या दीन इस्लाम का दुश्मन होता है उसके साथ उसका एंड देखो आप कैसे होता है. अभी उम्मुल फदल रदियल्लाहु अन्हा ने उसके सर पे मारा, उसको जबरदस्त चोट आ गई और 7 दिन के अंदर अंदर ना उसको एक अजीब किस्म का अल्सर हो गया और 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी को किसी ने हाथ नहीं लगाया. अब अबू लहब के जो बेटे थे उनको शर्म आ रहा था कि लोगों को पता चलेगा, ये रूमर स्प्रेड होगी तो क्या करेंगे, तो वो लोगों ने दूर से ही, जैसे बोलते ना गंदी इन्फेक्शियस बॉडी को कैसे डील करते हैं, वैसे दूर से उसको हकालते हुए लेकर गए, थोड़े बहुत पत्थर इधर उधर उधर किए और डस्ट, मतलब ऐसे ही कोई प्रॉपर तदफीन, कोई ऐसा कोई मामला उसकी डेड बॉडी के साथ नहीं हुआ. वो लोगों ने बड़ा बुरी तरीके से उसको बरी किए. ये है एंड ऑफ पीपल जो इसमें घमंड होता है, तकब्बुर होता है, जो खुले खुले दुश्मन होते हैं दीन इस्लाम के. अल्लाहु अकबर. The defeat was a matter of great shame and grief for the Makkans. In almost every house there were silent tears for the dead and the captives. They were burning with humiliation and were thirsting for revenge. Wailing, lamenting and crying, however, were decreed strictly forbidden, lest the Muslims should rejoice at their affliction. अब ये हार और जो बंदी बना दिए गए हैं, इनके लीडर्स के कत्ल, मोस्ट ऑफ द लोगों का जो इनके जो आर्मी थे वो तितर बितर हो गई, छुप रहे हैं, अपने आप से शर्मा रहे हैं, अपनी फैमिली से शर्मा रहे हैं और यहाँ वहाँ गायब हो गए हैं. सारे लोग जो थे वो रो रहे हैं, वो मातम मना रहे हैं. एक अजीब किस्म का माहौल चल रहा था और उनके अंदर बदले की आग भी बहुत ज्यादा जाग रही थी. बट नथिंग कैन बी डन. और मुस्लिम्स जो है वो जो है अपनी एक कहते हैं ना अपनी जीत के ऊपर, दे आर थिंकिंग दैट मुस्लिम्स शुड रिजॉइस एट देयर अफ्लिक्शन. यानी मुस्लिम्स जो है अभी खुश हो रहे होंगे कि ये इनके ऊपर इतना बड़ा सदमा और इतना बड़ा गम इनके ऊपर जो मक्कन्स के ऊपर तारी हुआ है. मदीना रिसीव्स द विक्टोरियस न्यूज़. अब दूसरी तरफ मदीने में इनके कामयाबी, इनकी फतह की न्यूज़ पहुंच गई. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dispatched Abdullah bin Rawaha and Zaid bin Harisa to Medina to convey to the Muslims there the good news of the victory. So दो साहबाज गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा एंड ज़ैद बिन हारिसा पहुंचे मदीना में ये गुड न्यूज़ लेकर.
The multi-ethnic and ideological structure of Medina displayed different reaction to the news. अभी मदीना में क्या डिफरेंट एथनिक्स के लोग थे ना, एक तरफ जूज है, एक तरफ मुहाजिर हैं, एक तरफ अंसार्स हैं, एक तरफ उनके डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स हैं, तो हर एक के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस था. Some from among the Jews and the hypocrites spread the rumor that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been killed. अब यहूद और जो मुनाफिक वाले जो कैटेगरी थी, उन लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है. And to support their false assertion, they relied on the fact that Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu was riding al-Qaswa. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हॉर्स है उसको जैद बिन हारिसा चला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए लेकर आया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं. The prophet's she camel, al-Qaswa. Okay. The two emissaries, upon reaching Medina, conveyed to the Muslims the good news of victory. They furnished detailed information concerning the course of events that transpired so as to establish a sense of reassurance deep within the hearts of the anxious but joyous Muslims. यहाँ पर मैं एक बहुत important point को डिस्कस करना चाहूंगी इन रिगार्ड्स टू कि अभी आप देखें यहूद जो हैं और मुनाफिक जो हैं, उन्होंने ऐसे आपको क्यों लगता है झूठ अफवाह क्यों फैलाई होगी? क्या करना चाहते थे वो? व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? कुछ लोग जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो इस टाइप के फितना होते हैं कि वो जो है ना झट यानी उनको इस चीज का भी बिल्कुल भी नहीं एहसास होता कि वो झूठ फरेब कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ फरेब की भी न्यूज को, अफवाह को भी इतने कॉन्फिडेंटली स्प्रेड करके लोगों के दिल के अंदर ना गम, परेशानी, उलझन का माहौल क्रिएट करते हैं. अब आप सोचें, इफ यू वांट टू रिलेट इट कि हमारी आज की लाइफ में हम देखें जो ये काम हो रहा है सोशल मीडिया पे, खास तौर से जो ट्रोल्स होते हैं जिनको पे किया जाता है, कि वी नो वेरी वेल, आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कि एक सर्टन ग्रुप ऑफ लोगों को सर्टन गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैसे देकर झूठी अफवाहें फैलाने के लिए आमादा करती हैं, और वो लोग 24/7 यानी वो पूरे दिन रात, हफ्ते भर, महीनों भर लगे रहते हैं झूठी अफवाहों को फैलाने में. इस अफवाहों को फैलाने से उनका ये फायदा है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा हो, लोगों के दिल में नफरत पैदा हो, लोगों के दिल में नाउम्मीदी पैदा हो. ऐसे वक्त में हम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, कोई भी खबर, कोई भी न्यूज हो तो उसको इमीडिएटली सुन के, इमीडिएटली फॉरवर्ड करने के लिए जो हमें एक वो होती है ना, दिल में एक फीलिंग आती है, अब मुझे ये खबर पहुंचानी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक करेंगे. बीइंग अ मुस्लिम, अपने हाथों से कोई गलत इंफॉर्मेशन आप आगे फैलाए ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी चेकिंग हम करेंगे. अब वो रिलीजियस मैसेज हो या पॉलिटिकल मैसेज हो या जनरल न्यूज हो, कोई भी किस्म की खबर हो, कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, आप वो फॉरवर्ड ऑल करने से पहले 2 मिनट का ब्रेक लें, चेक करें, थोड़ा इंतजार करें और फिर उसके बाद शेयर करें. क्योंकि होता क्या है कि ये जिस तरीके से जो ट्रोल्स जब मैं बता रही हूँ, जैसे अभी हमारे पास ये एग्जांपल है ना, ये यहूद और मुनाफिक का, इन्हें मदीनियंस के दिल के अंदर जो है वो परेशानी क्रिएट करनी थी, फितना क्रिएट करना था, तो उन्होंने कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में कत्ल हो गए, और अपने प्रूफ करने के लिए वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो 2 मैसेंजर्स आए थे, एक जो था वो अल-कस्वा में राइड कर रहा था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शी हॉर्स था, तो वो कह रहे कि शी कैमल, सॉरी, तो कह रहे कि ये अल-कस्वा इसलिए आ रहा है, इसलिए ये राइड करके आ रहा है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे. यानी आप देखें कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ फरेब जितने भी स्टंट वो करना चाहे कर लें, लेकिन लोगों के अंदर वो अफरा तफरी मचाने के लिए बिल्कुल खुश रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है. It satisfies their soul, you know. These people are really a different category altogether. कि वो फितना क्रिएट करके उनको सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलती है. तो हमें जो है as a Muslim, as a responsible civilian, as a good human being, हम इसका हिस्सा ना बने. नंबर 1, इनको फैलाने में हम इसके टूल ना बने. नंबर 2, हम इसके ट्रैप में ना फंसे. जल्दी जल्दी इधर बिल्डिंग गिरी है, उधर आग लगी है, उधर ये हुआ है, ये शायद 10 साल पहले की न्यूज है. जरा सब्र करो, जरा रुको, जरा ठहरो, जरा चेक करो. कोई हदीस आई है, अभी भेजना है. कोई वर्स आया है, अभी भेजना है. कोई भी बात चेक करो, चेक करो, चेक करो. आप सही अकीदे की बात आगे पहुंचा रहे हो कि नहीं, आप सही हदीस आगे पहुंचा रहे हो कि नहीं, चेक करें. बिकॉज ये एक इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हजारों लाखों में घूम रही है, और ये क्लाउड जो स्टोरेज है उधर घूमती रहेगी सालों साल.
तो बहुत केयरफुल होके अपने मुंह से कोई झूठ बात या कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई फेक या कोई फितना अपने हाथों से ना हो। अगर आप नहीं भेजेंगे तो कोई आकर आपको पूछेगा नहीं कि आपने वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, आप तो रिस्पॉन्सिबल थे, कोई आके आपको पूछेगा नहीं। तो आपकी कोई पर्सनल जिम्मेदारी या ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर आप नहीं भेजेंगे नो प्रॉब्लम आई खालिफ, लेकिन अगर आपके हाथों गलत काम हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर फिर भी मिस्टेकनली अगर आपसे कुछ हो गया है, आपने रियलाइज किया है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, सिंपल सोल्यूशन, उसको रिट्राइव करने की कोशिश करें। विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप उसको डिलीट ऑल फॉर एवरीवन करते हैं तो वो हो जाती है। अगर वो उससे आगे हो गया है, एक सिंपल अपोलोजाइज का मैसेज डाल दें, आपने अपना पार्ट कर लिया, ठीक है। उसमें ज्यादा टेंशन, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। हर प्रॉब्लम का अल्हम्दुलिल्लाह सोल्यूशन है, लेकिन पहले स्टेप पर ही हमें जो है केयरफुल रहना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पहले कदम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करें। जल्दबाजी में, हैबत में, एंजाइटी में, इमोशंस में आकर कोई भी स्टेप ना लें। जस्ट टेक अ ब्रेक एंड देन कंटेम्पलेट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, रिलैक्स करें एंड देन डिसाइड। ऑलराइट, सो ये चीज सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं, आप जब फोन पे भी बात करते हैं, आप जब किसी के साथ डिस्कस भी करते हैं, फोन उठाने से पहले, मैसेज भेजने से पहले, मुंह से बात निकलने से पहले 2-3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स का पॉज लेना, सोचना और फिर एक्शन लेना। May Allah give us that hikmah and may Allah give us that तौफीक and हिदाया कि हमारे हाथों से सिर्फ भलाई, अमर बिन मारूफ हो और हमारे हाथों से कोई गलत काम ना हो। आमीन या रब। So they immediately started chanting Allah's name and began entertaining. जैसे ही उनको खबर मिली कि नहीं हम जीत गए हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा मामला हुआ है, अल्लाह की मदद आई है, तो वो अल्लाह का नाम हम्द सना करने लगे, खुशियां मनाने लगे। The chiefs went out of the city to wait and receive the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the road leading to Badr. जो चीफ थे मदीना के, वो पहुंच गए रास्ते पे जो बदर से मदीना में एंटर होता था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसीव करेंगे। उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु related that they received the news of the victory shortly after Ruqayya radiallahu anha, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's daughter and his wife and the wife of Uthman bin Affan radiallahu anhu had been buried. She had been terminally ill and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had asked Uthman radiallahu anhu to remain behind in Medina and tend to her. अब इसके साथ साथ एक और एक हिस्सा पर्सनल चल रहा था फैमिली का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि रुकैया रदियल्लाहु अन्हा जो उनकी बेटी थी और उस्मान बिन अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु की वाइफ थी, तो उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप जंग पे मत जाओ, आप इनकी तीमारदारी करो। अब आप देखें कितना ब्यूटीफुल है ये भी, जहां पर जिहाद क़िताल इतना इंपॉर्टेंट जंग और इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी वाइफ बीमार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उनसे कहा आप जंग पे ना जाओ, आप अपनी बीवी को देखो, आप उसकी जो तीमारदारी या खिदमत चाहिए, शी नीड्स यू मोर देन एनीबडी एल्स। तो उन्होंने उनको रोक दिया कि वो अपनी वाइफ के साथ रहें, उसकी वाइफ की ख्याल रखें। एंड बिफोर ये जंग बदर कंप्लीट होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, उसके पहले ही रुकैया रदियल्लाहु अन्हा की डेथ हो गई और उनका बुरियल भी खत्म हो चुका था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। सी किस तरीके से वो हर चीज को मैनेज करते हुए चलते हैं, किस तरीके से जो ड्यू राइट्स है वो देते हुए चलते हैं, सुभान अल्लाह। सो दिस इज वेयर वी एंड टुडे, इट्स ऑलमोस्ट 3:02। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू मे आस्क। कोई सवाल, कोई डिस्कशन, एनीथिंग, कोई मुद्दा, कोई मैटर जो आपको नहीं समझ आया हो, वी कैन डिस्कस अमंग अवरसेल्व्स। इफ नॉट देन इंशाल्लाह हम लोग की मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे पॉइंट ऐड करना था जी डॉक्टर साहब। जी गो अहेड। जो जब अबू जहल का कत्ल हुआ ना, जी तो जब उसकी गर्दन काटी जा रही थी, जी तो बस उसने कहा कि थोड़ा ऊपर से काटो, लेकिन थोड़ा नीचे से काटो, गर्दन लंबी कर दिया उसने। हाँ देखो तकब्बुर उसका कहाँ तक। सुभान अल्लाह। हाँ देखो कि जैसे कि मेरी गर्दन लंबी हो, तो उसने और थोड़ा लंबा किया कि जी इधर से काटो, यानी कि छोटा नहीं लंबा। तो देखो सुभान अल्लाह, कैसे काफिर लोग हैं देखो। सुभान अल्लाह, स्टार्ट से एंड तक वो फिर इवल ही रहते हैं, यानी उनके अंदर जी कोई जी कमी पेशी नहीं आती, कोई भी उनके अंदर कहते हैं ना कि इबरत का कोई मामला नहीं होता, मरे दम तक वो अपनी पूंछ ऊंची रखने की कोशिश करते हैं। मैं अल्लाह और एक बात है ना, जो आपने कहा ना कि जो भी सजेशंस अगर कोई पूछे, कोई डिप्रेशन में हो तो उनको सही सजेशंस देने चाहिए। तो हमारी एक रिलेटिव है ना, खादिमा आई है इधर,
कुवैत में है, 2 साल से काम कर रही हैं, बहुत मुश्किल का दौर गुजरा था। शायद 8 बच्चे हैं, उनके पूरा काम उनके सर पे है, 2 साल से बहुत तकलीफ पड़ रही है। इतना रो रही थी। जब भी दोस्त से मुझसे फोन करके बात करती हैं, जब भी मुझसे बात करती हैं तो माशाल्लाह बोलती हैं कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अभी ये सुन के मुझे उनकी बात याद आ गई अचानक। और वो उनके घर में शिर्क भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वक्तन ये बातें भी बताती रहती हूँ कि शिर्क से दूर रहने के बाद, उनके शौहर को बताने के बाद इस तरह बातें, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है ना कोशिश कर रही हैं। दुआ कीजिए, वो बहुत परेशान हाल में हैं, अल्लाह उन पर रहम करे। अल्लाह आसानी करे, उनकी मसले मसाइल सॉल्व करे यार। आमीन या रब। जज़ाकल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर नसरीन जी जी जी, एक्चुअली मेरी जानने वालों में से कोई एक क्रिटिकल कंडीशन में है, कोविड, शी इज फाइटिंग कोविड और आईसीयू में है। प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप हर इन प्रेयर्स। मैं अल्लाह गिव हर कामिल शिफा या रब, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी करे। हाँ जी, बट वही है कि अपने तरफ से भली बात हम लोग सपोर्ट करते जाएं, दैट इज मच मोर बेटर, यू नो। यानी इट्स वन ऑफ द हुकूक ऑफ द मुस्लिम्स, वन मुस्लिम ओवर अदर मुस्लिम। अपने तरफ से हिम्मत देते जाएं, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा होपफुल, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना के चलना है, राइट। जी बिल्कुल, उनके इंशाअल्लाह। हक में दुआ करें और उनसे कलिमात भी जो हैं वो हिम्मत वाले और अच्छे पॉजिटिव बातें करते रहें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें इंशाल्लाह या रब। मैं अल्लाह मेक इट इजी, मैं अल्लाह ताला हम सबको शिफा दे, वो सारे जितने बीमार हैं उन सबको कामिल शिफा दे और हमें सही दीन पे हमारा खात्मा करे या रब। एंड मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ शर, फितना, एवरीथिंग। अल्लाह ताला हमें, हमारी आल औलाद को, सबको, मुस्लिम उम्मत को अराउंड द वर्ल्ड अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करे या रब। सो इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखें। हम लोग मिलते हैं ऑन संडे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।